हर तरफ हू का आलम था। जिस्म में खून मंजमंद हो रहा था। दिलो दिमाग का अलग अलग फैसला था। हर कोई हकीकत जानने से कासर था। और जब हकीकत सामने आई तो लोग थरा कर रह गए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भयानक दुनिया में आपका वेलकम है। हम आपके लिए लाए हैं खौफनाक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ। रोज़ नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले आए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी है खौफनाक राज। मेरा नाम माइक है और मैं अमेरिका के न्यू जर्सी के एक जंगल में फॉरेस्ट रेंजर हूँ। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जंगलों से लोगों का अचानक गायब हो जाना या फिर कई तरह के पुरस्कार वाक़यात होना कोई नई बात नहीं है। हम सब रेंजर्स इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपको जंगलों में खोए हुए लोगों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको अपने साथ हुआ एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। शायद आपको वाक़या इतना डरावना ना लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन है। साल 2012 का अगस्त का महीना चल रहा था। मैं हाई पॉइंट स्टेट पार्क नाम के एक जंगल में पोस्टेड था। रात काफ़ी हो चुकी थी। जंगल में हमारा स्टेशन भी बंद हो चुका था, लेकिन मैं अपने कुछ रुके हुए काम निपटाने के लिए अकेला ही वहाँ रुक गया। दरअसल हुआ ऐसा था कि तब कुछ पिछले दिनों से हमें कई लोगों की रिटर्न कंप्लेंट्स मिली थीं जिसमें उन्होंने जंगल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने की कंप्लेंट की थी। जैसे कि जंगल में लगे बेंचेस तोड़ दिए जाने की कंप्लेन। मैं अपने स्टेशन पर बैठा वो सब रिपोर्ट्स पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा रेडियो फ़ोन बज उठा। किसी की हंसने की खौफनाक और पुरस्कार आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा शायद मेरा ही कोई साथी मेरे साथ मजाक कर रहा है। हम लोग अक्सर आपस में ऐसे मजाक किया करते थे। मैंने रेडियो फ़ोन उठाकर जवाब दिया, अब इस टाइम कौन मजाक कर रहा है। लेकिन दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी हंसी फिर से सुनाई दी। हंसी सुनकर यह बताना मुश्किल था कि वो कोई औरत है या कोई मर्द। मैंने फिर से कहा, अरे कौन है यार। जवाब में दूसरी तरफ से फिर से एक हंसी की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो हंसने की आवाज़ बहुत तेज़ थी और ऐसा लग रहा था वो हंसी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि बहुत से लोग मिलकर हंस रहे हैं। मुझे गुस्सा आया तो मैंने रेडियो फ़ोन नीचे रख दिया और दोबारा इन पेपरों में मतवज्जा हो गया। जब मैं इन पेपरों में पूरी तरह मगन हो गया तो अचानक स्टेशन के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। हाथ में जो काफ़ी मैंने पकड़ी हुई थी वो भी छलक कर इन पेपर्स पर गिर गई जो मैं इतनी देर से बैठकर तैयार कर रहा था। मुझे अब वो रिपोर्ट फिर से बनानी पड़ गई, इसलिए मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया। तो मैं तेज़ी से उठकर स्टेशन का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था।